बच्चों, आप लोगों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है अनंत लंबाई के सरलोलक का अवध का, अर्थात कोई सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, उसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा। इसी में हम जानेंगे कि अगर लंबाई बहुत अधिक है, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में है, लेकिन अनंत नहीं है, तो उसका फार्मूला क्या होगा। लेकिन पहले इसको देखिए, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। अनंत लंबाई की एक लोलक के गोलक का द्रव्यमान यम है। कोई अनंत लंबाई का, ये मान लीजिए कि अनंत लंबाई का कोई आपका सरल लोलक है और इसका ये गोलक है और इसका मास है यम। माना लोलक की सामर्थ्य ये है और इसको हम O से दिखा रहे हैं। मान लीजिए यह किसी क्षण बिंदु P पर है। मान लीजिए ये इसको हम खींच के इस तरह छोड़ रहे हैं, तो खींच के छोड़ रहे हैं, तो ये मान लीजिए किसी क्षण यहाँ पर है, यहाँ पर, और ये पोजीशन मान लीजिए P। O से P जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो है, मान लीजिए कि वो x है। देखिए ये जो पोजीशन हमने बनाया है, P वाली पोजीशन, ये भी स्ट्रेट बनाया है, ए भी स्ट्रेट। क्योंकि इसकी लंबाई इनफाइनाइट है तो इस ए भी स्ट्रेट ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम इसको इस तरह से खींच कर छोड़ेंगे तो ये साम्य स्थिति के इधर उधर गति करना शुरू कर देगा। तो अब जरा सा ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये सेंटर है। अब यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ये चूंकि गोलक है और ये पृथ्वी है हमारी है, तो आप जानते हो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इसका अर्थ हुआ कि इस गोलक पर पृथ्वी के सेंटर की तरफ ये फोर्स लगेगा, तो इधर की तरफ ये फोर्स लगेगा। पृथ्वी की त्रिज्या RE है तो ये RE के बराबर होगा। ये जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम कहते हैं गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल का मान होगा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। इसका द्रव्यमान स्मॉल m है और गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो m इंटू g लगेगा P से C की तरफ। लेकिन ये इधर लगा है और गोलक तो इधर गति कर रहा है, तो इधर की तरफ कौन सा बल लगा है? अगर इस RE और इस डिस्प्लेसमेंट की जो लाइन है इसके बीच अगर हमने कहा कि ये कोण मान लीजिए कि थीटा है, ये थीटा है, तो हम इस mg को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में बांट सकते हैं। एक इसका टुकड़ा इस थीटा की डायरेक्शन में होगा, तो इस थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे mg cos थीटा, ये हो जाएगा अगर आप वेक्टर का वियोजन जानते हैं। दूसरा mg cos थीटा के ठीक परपेंडिकुलर ये होगा और इसका मान होगा mg sin थीटा। तो mg के दो टुकड़े हो गए, एक mg sin थीटा, दूसरा mg cos थीटा। mg cos थीटा O की तरफ लगा है, इसका अर्थ हुआ कि यही फोर्स इसको साम्य स्थिति की तरफ ला रहा है। तो जो साम्य स्थिति की तरफ फोर्स लाता है उसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। उसको मान लो हम F से दिखा रहे हैं, तो F बराबर हो गया आपका m इंटू जी cos थीटा। अब F ध्यान से देखिए O की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट O से P है, इसका अर्थ है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो इसको माइनस कर दें। अब ध्यान से देखिए cos थीटा हमें मालूम नहीं है, तो cos थीटा की वैल्यू हम उस रूप में निकालेंगे जो चीज हमें मालूम है। हमें मालूम क्या है? हमें मालूम है इसका डिस्प्लेसमेंट x और ये पृथ्वी की त्रिज्या RE, तो हम cos थीटा को x और RE के रूप में निकालेंगे। अगर ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, ये O है, ये P है और ये C है, तो ट्रायंगल OPC में ये P थीटा है। इस थीटा एंगल के लिए ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, अर्थात ये आधार है, ये कर्ण है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार अर्थात OP, ये आधार हुआ, डिवाइड बाई ये कर्ण PC। OP का मान x और PC का मान पृथ्वी की जो त्रिज्या है RE के बराबर, तो cos थीटा का मान x बटे RE हो गया। तो यहाँ पर जो रेस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स बराबर इतने है, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलेशन। मास जो गोलक का हमने लिया है वो m है, एक्सलेशन हम करेंगे मान लीजिए वो अल्फा के बराबर है, तो F बराबर m अल्फा हो गया, यही बराबर इसकी है माइनस m इंटू जी, और cos थीटा का मान x डिवाइड बाई RE। m से m ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा बराबर आपका आ गया माइनस जी डिवाइड बाई RE इंटू x। अब ये एक्सेलरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है। g बटे RE ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि g का मान भी नियत होता है, RE का मान भी नियत है, तो ये कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब त्वरण सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो आप कहोगे त्वरण जो है आपका किसके समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, माइनस है तो अपोजिट है।
अर्थात इसकी जो गति है वो सरलावर्त गति है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वो आप जानते हो, होता है अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये होता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। इसको इससे कंपेयर करिए तो ओमेगा स्क्वायर का मान आ जाएगा समीकरण 1 और 2 से। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, इससे इसके कंपेयर करिए, इससे हो जाएगा जी डिवाइड बाई आर ई। ये हो गया ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू। ओमेगा क्यों निकाल रहे हैं? ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है और इससे टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो यहां से ओमेगा बराबर क्या होगा? ओमेगा बराबर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट जी और डिवाइड बाई आर ई हो जाएगा। ओमेगा का फार्मूला आप जानते हो 2 पाई और डिवाइड बाई कैपिटल टी, और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी और डिवाइड बाई आर ई हो गया। हमें यही टाइम पीरियड निकालना है, तो टी बराबर हो जाएगा, यहाँ से टी इस साइड में लाएंगे, ये दोनों इधर आएंगे, तो नीचे वाला इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, और यहाँ 2 पाई पहले से है तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई और डिवाइड बाई जी। ये फार्मूला होगा जो इनफाइनाइट लेंथ का आपका सरल रखा है आवर्तकाल का। अब आर ई का मान 6400 किलोमीटर होता है, यानी 6.4 × 10⁶ मीटर, और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों रखोगे तो जो टी आता है वो आता है 84.6 मिनट, अर्थात अनंत लंबाई की सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है, अनंत नहीं होता है। अब यही आवर्तकाल अगर पृथ्वी के समीप कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला भी यही होता है, और यही मान होता है आवर्तकाल का 84.6 मिनट। और अगर मान लीजिए पृथ्वी के आर पार आपने सुरंग कर दिया और उसमें किसी पार्टिकल को डाल दिया तो उसकी गति भी सेंटर के ऊपर नीचे सरल आवर्त गति होती है, उसके टाइम पीरियड का फार्मूला भी यही होता है 2 पाई अंडर रूट आर ई बटे जी, और मान यही होता है 84.6 मिनट। अब दूसरी चीज, अगर ये अनंत न हो के बहुत अधिक लंबाई हो तो बहुत अधिक लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई है, तो जहां भी आर ई होता है यहाँ जी होता है, जी के अलावा यहाँ पर और कुछ होता है, जी और ब्रैकेट में होता है 1 प्लस आर ई और डिवाइड बाई कैपिटल एल, वही जो बहुत अधिक लंबाई है उसका मान है। अब इसकी सहायता से आप चाहो तो ये फार्मूला भी ले सकते हो। यल का मान अगर इनफाइनाइट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा। अगर यल का मान बहुत कम है, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में ये बहुत कम है, यल फार लेस देन आर ई, यल का मान बहुत कम है, तो आर ई बटे यल जो होगा ये बहुत अधिक होगा। बहुत अधिक होगा तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आर ई का मान 6400 किलोमीटर है, 6.4 × 10⁶ मीटर, उसमें 1 मीटर का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6.4 × 10⁶ में 1 जोड़ेंगे तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर यल का मान बहुत कम है तो 1 प्लस आर ई बटे यल की जगह केवल इतना ले सकते हैं, आर ई बटे यल, तो आर ई से आर ई कट जाएगा, यल ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल बटे जी, अर्थात बहुत कम लंबाई का जो सरल लोलक है उसका फार्मूला यही है। इस तरह से ये एक तरह से स्टैंडर्ड फार्मूला है।